तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल करके x और y का मान कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, विलोपन विधि से अगर समीकरण को हल कर रहे हैं, अगर x का मान निकाल रहे हैं तो y का गुणांक समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में और समीकरण 2 में से किसी जगह y का मान क्या है, बराबर नहीं है। अगर y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, x के गुणांक को बराबर करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 को उतार देना है। ये जो समीकरण 1 समीकरण 2 लिखे, इसका मतलब कि दोनों समीकरण को हम नीचे उतारेंगे। तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर कितना, 10। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 2। हम y का मान निकाल रहे हैं तो हमको x के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों जगह। अब x का गुणांक कैसे बराबर करेंगे, तो क्या करना है, ऐसे लेकर खींच देना है। दोनों जगह क्या करना है, क्रॉस का चिन्ह दे देना है। ये दो जो गुना है समीकरण 2 में, उसको 1 में गुना कर देना है। अब समीकरण 1 में जो 3 से गुना है x में, इसको क्या करना है, 2 में गुना कर देना है। नहीं, एक तरह से आप याद रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस 2 को इसमें गुना कर देना है, इस 3 को नीचे गुना कर देना है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 जो गुना होगा समीकरण 1 में पूरे समीकरण में गुना होगा, यानी कि 3x में भी गुना होगा, 4y में भी, 10 में भी। उसी तरह 3 से भी पूरे समीकरण में गुना होगा। चलिए पहले इसको गुना करते हैं। 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। x है तो x लिख देना है, फिर प्लस है तो प्लस करना है, फिर 4 दूनी 8, y है तो y बराबर डालना है, फिर 10 दूना 20 गुना कर दिए। इसी तरह अब समीकरण 2 को भी गुना करना है। तो समीकरण 2 में क्या करना है, 3 दूना 6, x है तो x डालना है, फिर प्लस 3 दूना 6y, 3 दूना 6। अब आप यहां पर देख रहे हैं क्या, x का जो गुणांक है समीकरण